नमस्कार। कैसे हो? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है DD VRJ। देखिए, वीडियो को आए हुए 2-3 दिन हो गए। त्योहार का टाइम था, इसलिए उम्मीद ये थी कि आप सब किसी न किसी कार्य में लगे हुए होंगे, हर्ष उल्लास के साथ त्योहार को मना रहे होंगे, तो आपके पास समय शायद नहीं होगा। इसलिए हमने 2-3 दिन का बीच में गैप दे दिया। आज हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से, है ना, लोक देवता के अंतर्गत झरड़ा जी रूपनाथ यानी बाबा बालकनाथ की चर्चा आपके साथ करेंगे। देखिए, झरड़ा जी जो है वो बाबूजी राठौड़ जो है, उनके बड़े भाई बूटो जी हैं, उनके पुत्र थे। बाबूजी का जिंदराव खिंची के साथ आपको पता है विवाद हुआ था, लड़ाई हुई थी। लड़ाई के दौरान वीरगति को बाबूजी प्राप्त हो गए थे। तो उनके घर वालों को या पेमल जो थी, उनको लगा कि कोई ना कोई ऐसा हमारे घर में व्यक्ति होना चाहिए जो बाबूजी राठौड़ की जो वीरगति जो प्राप्त हुई थी उसका बदला ले। फिर झरड़ा जी ने जन्म लिया बाबूजी राठौड़ के भाई के, बूटो जी के। और ये बताया जाता है कि उस समय लगभग 12-13 साल के थे। जोधपुर के पास एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के नीचे ये चले गए थे, मतलब बदला लेने के लिए। तो किसी ने बताया कि कोई एक बच्चा है, वो पहाड़ी की तलहटी में आया हुआ है। तो बताया जाता है पेमल वगैरह जो थी वो देखने के लिए गई। देखने के बाद उनको लगा कि भाई बाबूजी राठौड़ जैसी शक्ल, तो पहचान गए कि भाई ये तो कोई बंदा है। तो उन्होंने उस पहाड़ी के ऊपर, जोधपुर के पास जो पहाड़ी है कोड़मुंड के पास, उस पहाड़ी के ऊपर जिंदराव खिंची को मारकर अपने चाचा का बदला लिया था। ये जो काम किया था ये इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में कर दिया था। और इनको लोक मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि बाबूजी से करड़ो मारो झरड़ा जी, मतलब बाबूजी से भी करड़ो का मतलब क्या होगा? ताकतवर, बल, मतलब बलशाली, क्रोधी स्वभाव के। लोक मान्यता है ये। इसके बारे में बहुत सारी बातें जो है वो हम आपके साथ लेकर आए हैं, आपको बताएंगे। इन्होंने जिंदराव खिंची को मारने के बाद गुरु गोरखनाथ जो है उनको अपना गुरु मान लिया था। फिर अपनी तपस्या वगैरह शुरू कर दी थी और गुरु गोरखनाथ ने इनको रूपनाथ का नाम दिया था। रूपनाथ का नाम दिया था। और झरड़ा नाम जो है वो, उसके पीछे भी कहावत मान सकते हो, लोक मान्यता मान सकते हो कि इनकी माताजी जो थी उनके पेट को चीर कर, फाड़ कर इनको निकाला गया था, इसलिए इनका नाम पड़ा था झरड़ा जी, है ना। तो ये सारी की सारी बातें जो है आपके साथ हम करने वाले हैं, और बने रहे हमारे साथ। यदि वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो बातें आपको बताई जाती हैं, आपके साथ चर्चा की जाती है, उनमें से जो बातें आपकी याद रहती हैं उनको कमेंट में लिखने का प्रयास करें। चलते हैं आज के इस अपने वीडियो की ओर। देखिए, अपना टॉपिक है झरड़ा जी। अपना टॉपिक है झरड़ा जी है। बाबूजी राठौड़ से करड़ो। भाजी है बाबूजी राठौड़, करड़ा। करड़ा का मतलब जान के थे? हाँ, राठौड़ा, राठौड़। जन्म हुआ इसका, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कोड़ुमंड, जोधपुर में। कोड़ुमंड, जोधपुर में इनका जन्म हुआ था।
पिता का नाम है बूडो जी। क्या नाम है? बूडो जी। जन्म हुआ कोड़ुमंड में, ये जोधपुर में है। पिता का नाम क्या है? बूडो जी। और बूडो जी जो है वो बापूजी राठौड़ के बड़े भाई हैं, मतलब ये बापूजी के बड़े भाई हैं। बापूजी के भाई हैं बड़े, ठीक है। अब कह सकते हैं कि झरना जी जो है उनका बापूजी के साथ क्या संबंध है? तो चाचा हो गए नहीं, चाचा जी हो गए बापूजी किसके? वो भतीजो, मतलब चाचा भतीजा। बापूजी के बड़े भाई का पुत्र है कौन? झरना जी, ठीक है। अब देखो इन्होंने चाचा जो बापूजी है इनका बदला लिया जिंदराव खिंची को मारकर। मैं यहां से पूछने वाला हूं, बापूजी राठौड़ की हमने चर्चा की थी, वहां पर जिंदराव खिंची की तो चर्चा की है क्योंकि लड़ाई इनके साथ हुई थी। वहां पर हमने झरना जी की भी चर्चा की थी, याद है तो बताना ये आपको कि जिंदराव खिंची कहां का था। इन्होंने चाचा यानी बाबूजी राठौड़ जो हैं उनकी मौत का क्या लिया था? बदला लिया था। और किस प्रकार से? जिंदराव खिंची को मारकर। जिंदराव खिंची को मारकर इन्होंने अपने चाचा की मौत का क्या लिया था? बदला लिया था, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ जोधपुर में, कोड़ुमंड में। पिताजी का नाम बूडो जी है, बाबूजी राठौड़ इनके चाचा हैं। और चाचा जी जो है उनको मारा था जिंदराव खिंची ने, और इन्होंने क्या किया? जिंदराव खिंची को मारा, ठीक है। अब कहां मारा? जगह का नाम तो अभी कोड़ुमंड फलोदी, कोड़ुमंड जोधपुर जो है उसके पास एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर जिंदराव खिंची उन्होंने क्या किया था? मौत के घाट उतार दिया था। अब इन्होंने कार्य कौन से किए? इन्होंने कार्य किए भी बाबूजी राठौड़ के जो काम थे, बाबूजी राठौड़ ने जो काम शुरू किए थे उन कार्यों को इन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया। बाबूजी राठौड़ के जो काम है उनको इन्होंने क्या किया? आगे लेकर चले गए, आगे बढ़ाया कि भी चाचा जी के काम जो कर रहे थे अधूरे रह गए तो उनको पूरा करने का जिम्मा अब किसका है? मेरा है। इन्होंने ये जिम्मेदारी ली और बाबूजी राठौड़ के कार्य जो थे उनको इन्होंने क्या किया? आगे बढ़ाया। जिंदराव खिंची को मारने के बाद इन्होंने गोरखनाथ जी को क्या बना लिया? अपना गुरु बना लिया। और इसके क्या बन गए? शिष्य बन गए। और शिष्य बनने के बाद क्या हुआ? ये इन्होंने तपस्या वगैरह अपनी शुरू कर दी। और गोरखनाथ जी ने इनको नाम क्या दे दिया? रूपनाथ। क्या नाम दिया भाई? रूपनाथ। रूपनाथ दे दिया, गोरखनाथ जी ने रूपनाथ नाम दे दिया। अब देखो आगे तपस्या वगैरह कहां की? तो बीकानेर जिले में एक नोखा तहसील है, और नोखा तहसील के पास एक दोरा है, सेंगाल दोरा। क्या नाम है? सेंगाल दोरा। बीकानेर जिला है, नोखा तहसील है, और इसमें एक दोरा है जिसका नाम है सेंगाल दोरा। यहां पर इन्होंने क्या की? तपस्या की। क्या की भाई? तपस्या की। और यहां पर क्या ली इन्होंने? समाधि ली। बीकानेर जिले के नोखा तहसील में सेंगाल दोरा पर इन्होंने तपस्या की और समाधि ली। अब झरड़ा जी की जन्म की चर्चा मैंने आपके साथ की है कि झरड़ा नाम क्यों पड़ा है। झरड़ा नाम लोक मान्यता के अनुसार माना यह जाता है कि इनका जन्म जो है इनकी मां के पेट को फाड़कर किया गया। अरे आपको जी ने फाड़ा झरड़े तो कहना इन झरड़े फाड़ दियो। अब आगे एक बार हम चर्चा कौन करे जा सके क्यों फाड़े गए, क्या फाड़े गए, वो मतलब वो नहीं अपन मतलब ये चीज हुआ है झरड़ा जी नाम क्यों पड़े हुए हो। लोक मान्यता के अनुसार माना यह जाता है कि इनका जन्म जो है वो इनकी मां के पेट को फाड़कर या कह सकते हैं चीर कर किया गया था, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? झरड़ा जी पड़ा। अन्य नाम इनकी आप चर्चा करते हो तो क्या आएंगे? तो अन्य नाम रूपनाथ गोरखनाथ जी का है, और बाबा बालकनाथ। और बाबा बालकनाथ जो नाम है, बाबा बालकनाथ, ये नाथ जो है, बाबा बालकनाथ नाम जो है ये हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है।
या यूं कहें कि इनको हिमाचल प्रदेश में बाबा बालकनाथ के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। देखिए भी क्या क्या चर्चा की हमने। जन्म कोड़ुमठ जोधपुर में, और कह सकते हो राठौड़ परिवार में। कौन से परिवार में हुआ? राठौड़ परिवार में। पिताजी का नाम क्या है आपको बताना भाई। ये पिताजी जो है इनका बाबूजी के साथ क्या संबंध है, और झरड़ा जी रूपनाथ जी जो है इनका बाबूजी के साथ क्या संबंध है, और इन्होंने बाबूजी की कौन सी द्वेषता का बदला लिया, ठीक है, और किसके साथ लिया और कहां पर लिया, और इन्होंने कौन से कार्य किए, मतलब किन के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसके बाद इन्होंने गुरु किसको बनाया, तपस्या कहाँ की, और गुरु ने क्या नाम दिया, समाधि कहाँ ली, और झरड़ा नाम क्यों पड़ा, इनके अन्य नाम जो है वो क्या है, और हिमाचल प्रदेश में इनको किन मतलब किस नाम से पूजा जाता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है या पुकारा जाता है। तो भी यह चर्चा है, यह है आपने रूपनाथ जी की, बाबा बालकनाथ जी की, यानी झरड़ा जी की। ठीक है, उम्मीद है अथॉरिटी उपयोगी साबित होगी, थाना बढ़िया लगी होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और जो बातें आपके यहाँ से याद रही है, आपने पढ़ी है, आपने समझी है, वो कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। प्रणाम।